महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी शादी विवाह के समारोह में कभी कभी चले जाते थे, लेकिन अपने मूल रूप में नहीं, वेश बदल कर जाते थे। एक बार बाबा जी ने एक भक्त के बहुत आग्रह पर उसके लड़के की शादी में उपस्थित रहने का वादा किया। उस भक्त ने बाबा जी के स्वागत का विशेष प्रबंध कर रखा था, परंतु बाबा जी उस शादी में पहचाने नहीं जा सके, क्योंकि वे एक दुर्बल और फटे हाल भिखारी के रूप में आए और घर में ऐसे घुसते चले गए जैसे वह घर उन्हीं का हो। यह देखकर मेजबान महोदय को क्रोध आ गया और उन्होंने साधु को फटकार लगाते हुए हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। विवाह हो जाने के बाद बाबा जी के न आने के भक्त काफ़ी दुखी हुए। एक दिन जब वे बाबा जी के दर्शन के लिए गए तो उनसे न आने की शिकायत की। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो आए थे तेरे घर, तूने ही हमें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। जब भक्त को मालूम हुआ कि भिखारी के वेश में बाबा जी ही थे, तब वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। उन्हें अपनी करनी पर बहुत लज्जा आई। श्री देवकामता दीक्षित डॉक्टर के चाचा जी का विचार था कि चित्रकूट में भंडारा कराया जाए। डॉक्टर दीक्षित जी ने यह बात महाराज जी को बताई। बाबा जी ने सहमति दी। दीक्षित जी ने इस अवसर पर उपस्थित रहने का आग्रह महाराज जी से किया तो महाराज जी बोले, भंडारे के अंत में 3 संत प्रसाद पाने आएंगे, उन्हें अच्छी तरह भोजन करा देना। बाबा जी ने स्वयं उपस्थित रहने की सहमति दे दी। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को देखते हुए नवरात्र में ही भंडारा कराने का निश्चय हुआ, लेकिन बाबा जी का कोई निश्चित पता नहीं मिलने के कारण उन्हें सूचित करना संभव नहीं हो सका। फिर भी वह अपने भाई डॉक्टर दीक्षित को इस आशय से छोड़ गए थे कि जब बाबा जी घर आए तो उन्हें लेकर चित्रकूट पहुँचे। भंडारा के लिए दीक्षित जी जब चित्रकूट आए, तभी से एक अपरिचित साधु धर्मशाला के प्रबंधक के पास लगातार मौजूद था और भंडारा की तैयारी में दीक्षित जी का हाथ बटा रहा था, उन्हें अपने अनुभवों से अवगत करा रहा था। बाबा जी कानपुर पहुँचे और डॉक्टर दीक्षित से पूछने लगे, भंडारा हो गया? जब बाबा जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं कहा, अभी नहीं हुआ, कल होगा। भंडारा द्वादशी के दिन हुआ था। बाबा जी डॉक्टर दीक्षित के साथ चित्रकूट गए और प्रसाद पाकर चले गए। स्वयं 4 बजे तक भंडारा चलता रहा। हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। 5 बजे कथित 3 संतों का आगमन हुआ। उन्हें विशेष स्वागत सत्कार से भोजन कराया गया। जब भंडारा समाप्त हुआ तो उस साधु की सेवाओं को देखते हुए उसे एक ऊनी स्वेटर देने का निश्चय किया गया। दीक्षित जी को भी यह राय उचित लगी, क्योंकि वह साधु कई दिनों से भंडारे के आयोजन में मदद कर रहा था। दीक्षित जी बाजार से एक स्वेटर खरीद कर ले आए, परंतु साधु अचानक लापता हो गया। धर्मशाला का प्रबंधक भी उसे नहीं जानता था। भक्तगणों से यह बात छिपी नहीं रह गई। साधु के वेश में भंडारा के आयोजन में मदद करने वाले स्वयं नीब करोरी बाबा जी महाराज थे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।